मुश्किल बड़ी है आप बड़ी, कैसे दिल से बंधे दिल की डोर। किस्मत का ही खेल है और किस्मत पे है किसका जोर। दिल बेकरार है यही इंतजार है, खुशियों का ऐसा है ये बेताबियां, है ये बेचैनियां, कोई तो बताए यहाँ। शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा। देखो ना कुछ भी डिसाइड करो, मुझे काटने हैं बाल। सरफराज भाई, ये वाला ना, ये स्पाइस स्टाइल आप पर बहुत अच्छा लगेगा। शमा बाजी, हमारे यहाँ ना पिंड में इसको खोता स्टाइल कहते हैं। ओ हेलो, ये फाइनल हो गया, समझे? अल्लाह जी, ऐसे कैसे फाइनल हो गया? आपको पता है पिंड में तुम्हें स्टाइल रोज बनाता हूँ, सरसों का तेल लाके तो अल्टी कंघी करो, बन गया स्टाइल। ओ भाई, ये सरसों के तेल से नहीं बल्कि जेल से बनता है, जेल से। ना जी, मैं क्यों जाऊंगा जेल? मैंने क्या किया है भला? जेल नहीं बल्कि जेल यार, वो ठीक है पयान, पर आपको बताओ, ये जो है ना फजूल खर्ची है। आपके शहर के नाई जो है ना जेल नहीं चूना लगाते हैं। यार एक तो तू ना, सबसे पहले मेरी बात सुन ना, तू जो है ना इंसान का बच्चा है, पढ़ा लिखा है, ये नाई शाही कहना छोड़ दे। बार बार कहने में तुम्हारी जुबान घिसती है क्या? कितनी बार? अबे बार, एक बार सिर्फ। वो तो ठीक है पयान, पर ऐसे कौन समझाता है? अच्छा छोड़े ना सरफराज भाई, आप बताएं आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है? ये वाला। सरफराज भाई, ये लड़की है, ये लड़की का हेयर स्टाइल है, क्या हो गया है आपको? लड़की है? यू मीन कड़ी? तुम ना एक सेकंड रुको, सबसे पहले सब गोलमाल है जी, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है जी, सब गोलमाल। सबसे पहले ना इसका स्टाइल चेंज करो, हिलियो मत। शिमा भाई, एक सेकंड मुझ शिमा भाई, मुझे गर्दन नीला मेरी बाव कट दी, मेरे जेवे अगत लुट गई। गलती से कट गया सरफराज भाई। गलती नहीं है, गलतार है। मैंने कहा ना गलती से कट गया यार, माफ कर दो यार। तुम सही तरह हिला रहे थे, कट तो पड़ना ही था ना। अब बोला मैं जुबी आप ही का रिश्ता लेने कसम से जाऊंगा। सरफराज भाई, आप टेंशन ना ले, जिस मुंह से आप खाना मांगेंगे ना, उसी मुंह से रिश्ता भी मांग लेगा। और प्लीज खुदा के लिए ये जुबी को ना आप ही कहना बंद करें। अब तो सब मेरा मजाक कराएंगे। आप फिक्र ही ना करें, इस घर के लोग अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते हैं, आपका मजाक क्या उड़ाएंगे? ऐसी बात नहीं है शिमा बाजी, ये सब उसने जानबूझ के किया मेरे साथ। ये इल्जाम है हाँ सरफराज, तुम माशाल्लाह पैदाइशी इतने खूबसूरत हो, मैं क्या करूं? वो जरा सा गलती से कट लग गया ना बस। जरा सा कट है, जरा सा कट है, आपने मेरी पूरी पावर उड़ा दी है। आपको पता है, बिना मुझ के मर्द चल जाता है, पर बिना बहू के नहीं। यार बाजा तो बंद कर अपना। बाजा नहीं, आपको पता मेरा टोल बजना है। जब बेबे को पता चलेगा कि शहर जाकर कहाँ बन गया मेरे। आप अच्छा रोना तो बंद करें ना। देखिए हर मसले का हल होता है, ठीक है? मैं 1 मिनट में आई। हाँ? 1 मिनट। तुम कहाँ जा? बेबे
शरीकों को मालूम हो जाए कि मेरा प्यारा सा दामाद आने वाला है। हाँ, लोग अपने दामाद के आने की अतला ऐसे नशर कर रहे हैं जैसे दज्जाल आने वाला है। अल्लाह करे शरीकों की बेटियों को दज्जाल मिले, शैतान मिले। मेरा दामाद तो माशाल्लाह इंशाल्लाह फरिश्ता होगा, फरिश्ता। रब्बे पाक मेरे मालिक, वो फरिश्ता रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता निकले। 2-4 रूहें इस धरती से कम हो जाएंगी ना। आमीन। अल्लाह शरीक के अपने दिल पे बोझ लेके इस दुनिया से रुखसत हो जाए इंशाल्लाह। ओ बाजी जी, शरीका नु छड्डो, अपने कार दी फिक्र करो। क्यों, मेरे घर में सुलाब आने वाला है? सैलाब नहीं, आंधी, तूफानी आंधी। बात सुन, ये जो खामा सस्पेंस पैदा करके अपनी जात को ना अहमियत देने वाली ना ये छोटी हरकत छाड़ दे। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, मैं तो आपकी भलाई चाह रही थी। अच्छा जी, खैरी सल्लाह, आप हमारी बुलाई कब से चाहने लगी हैं? ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ शक ਪਿਆ है कि पायन अपनी म्यान विच आप जैसी एक नई तलवार समाने वाले हैं। दिमाग ठीक है? मैनू तो ठीक नहीं लगता। सच दस रही हां, खुद दसो, अपे दसो। जवान लड़के और लड़की के होते हुए कोई मर्द दूसरी शादी का सोचता है? ओए खबरदार, मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो जुबान खींच लूंगी। ओ बाजी जी, अपने मियां नू काबू करो, लोगों की जुबानें आपे ही बंद हो जानी है। सच्ची बात सुन, खोल के बात कर, जो कहना है मीसी ना बन। ठीक है, फिर एक रेशमीन सूट दा वादा दो, फिर दसांगी। लालच बुरी बुला है। लेकिन सौतन उससे भी बुरी बला है। कितना शर्मा जी हंस रहा है। कितना दिल पर शर्मा जी, अब घर मेरे से कोई पूछेगा कि क्या हुआ है तो मैं भला क्या कहूंगा? यार कह देना कि वो तुम्हें दरवाजे से चोट लगी बस। आप तो ना मेरे साथ बात ही मत करो दिल पान, वरना मैंने आपका सार शरीफ फाड़ देना है। बस भाई, ये हरकुलिस की औलाद मुझे तड़ी दे रहा है, मेरा सर फाड़ेगा। आदि तसल्ली से बात करो। यार पहले इससे तो बात कर लूं, तसल्ली से भी बात कर ही लूंगा ना। तुम भी ना डफर हो। और सरफराज भाई, आदि ठीक तो कह रहे हैं। आप कह दिएगा कि आप दरवाजे से टकरा गए थे। और यार यही बात मैं इसे इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब कुछ फैशन में है यार, फटी हुई पैंट, स्पाइक्स बाल और ये छोटा सा कट भी। हाँ नहीं मतबल शमा पाजी, क्या मैं सचमुच इस कटीबा में फिश नहीं लग रहा हूँ? हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम ना बिल्कुल वो मत खेस लग रहे हो। हाँ, पायरा आपको पता है मेरी बेबे कहती है पुत्र क्या वहां से ना प्रा मांगनी चाहिए। चुप, एक तो हर बात तेरी बेबे ही कहती है यार, तू क्या कहता है? और जो बेबे कहती है शमा समझा लो इसको, वरना मैंने इसको वरना क्या नहीं दसो, वरना क्या कर लोगे तुसी? इतनी तो तंदूर वाला दिन में रोटी नहीं लाता तंदूर में जितनी आप दिन में मुझे तड़ियां लाते हो। लो, इस चींटी के भी पर निकल रहा है। लो अदिल पाया ना, आपको तो आज पता चला अकल भी नहीं है और चूटियों के पार होता है भला है? अरे चुप कर जाओ, बस कर जाओ, तुम दोनों दिमाग का भुर्ता बना दिया है। यार शमा, अगर इस पेंडू ने ना थोड़ी भी गड़बड़ी की ना, अम्मी और आपी मेरा हलवा बनाएंगी और खा देंगी, डिकार तक नहीं लेंगी यार। अरे इसमें कैडी बड़ी गाल है। पर आपको पता मेरे पास ना हकीम की स्पेशल फकी है, एक मरतबा फकी यूज कर लो उसके बाद आजमा भी हो जाएगा तो डिकार भी आ जाएगी। मैं तेरी फक्की निकालूं अभी। अब अरे जानू, वो तो मरकर भी नहीं मानेगी, तुम ही मान जाओ। मैं तो कब की तैयार हूँ, आप ही की तरफ से देर हो रही है। अरे मैं क्या करूं, मेरी तो गर्दन शिकंजे में फंसी हुई है। आपके गले में तो कोई फंदा नहीं दिख रहा। अरे तुम तो बड़ी अक्लमंद हो। वो तो मैं बचपन से ही हूँ। अरे मेरे अब्बा कहा करते थे कि शादी उस लड़की से करो जिसका दिमाग और मुंह बंद हो, जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। फिर आपकी अम्मा तो कुछ बोलती नहीं होंगी। अरे मेरी अम्मा ने अब्बा को पहले दिन बहुत अच्छी तरह समझा दिया था, बस उसके बाद अब्बा का मुंह बंद
अम्मा को मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, जो आपको गफूरा बेगम जैसी मिल गई। वो तो आपको बोलने ही नहीं देती होंगी। अरे मत लो नाम उसका, शैतान की तरह हाजिर हो जाती है। फिक्र ना करें, बस एक दफा मुझे इस घर में आने दे, उनकी सास के साथ उनकी बोलती भी बंद कर दूंगी। ओहो बड़े भाई, क्या हो रहा है? कौन है ये लेडी डियाना? और चलो चलो यहाँ से जाओ, कोई भीख वीख नहीं मिलेगी। चलो 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 जाओ। और कहा भी है कि दरवाजा बंद रखा करो, जिसका दिल करता है मुंह उठा के चला आता है। हाँ कर लेंगे बंद हम दरवाजा, आप खैरियत के साथ जाएं। हाँ भाई, चंदा मांगने आई थी कि भीख मांगने आई थी? चलो निकलो यहाँ से फटाफट। तराना तो देखो। इतना तैयार होके कुछ मांगने के लिए आई थी। जी को बताती हूँ। नी तू मैनू पहले क्यों नहीं दसी है गल? तो बाजी जी आप मुझे मुंह कहाँ लगाती हैं? हाय अल्लाह जी, मैं लुट गई, मेरे घर डाका पै गया। साढ़े घर टाकू आ गए, पता भी नहीं चला मुझे। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कल मुई मेरे घर आई थी, मैं उसकी उधर ही खींची मरोड़ देती, मार देती जान से उसको मैं। बाजी जी आपकी इन्हीं तखरीबकारियों की वजह से ना पायनी ये खतरनाक कदम उठा रहे हैं, बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा अब तू मुझे ताने देगी हैं? बाजी जी मैं तो बड़ी नरम दिल की औरत हूँ, वेलफेयर के काम करती हूँ। चाहे किसी को ताना गाली मशवरा जो जिसको सूट करते ना मैं दे देती हूँ, आसना नहीं करती। हाँ सूट से याद आया, मेरा नया सूट याद है ना? हाय अल्लाह जी, अब मेरा दिल करता उसी सूट का दुपट्टा लेके दे, मैं भाई लग जा, मैं फांसी ले रहा, मैं मर जावा। ना बाजी जी इंज जी गल ना किता करो, मरे ਤੁਹਾਡੇ दुश्मन। बाजी जी मरना ते सबको है पर इंज नहीं। अच्छा तू चाहनी है मैं ना मरा? ना बाजी जी मेरा नया सूट दा दुपट्टा खराब करने दी की लोड़ है? ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, मेरे पास एक पुराना क्रेप दा दुपट्टा है, उससे लगा लो फंदा। सच्ची वेलफेयर। वैसे आदि, तुमने जानबूझ के उनकी आईब्रो पे कट लगाया था ना? यार मेरा बस करता ना उसकी गर्दन पे कट मार देता। शर्म करो, इतना ही सोच लेते कि तुम्हारे होने वाले बहनोई हैं। इतना मनहूस बहनोई, इससे अच्छा मैं खुद को मार लेता यार। लेकिन क्या करूं शमा, ऑप्शन ही है ये। बहुत ही सेल्फिश हो तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अच्छा जी, अब मैं सेल्फिश हो गया? वाह वाह वाह। और जो रात भर तुम मुझे तंग करती होगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो क्या है? अब अच्छा ठीक है, अब लड़कियों की तरह झगड़ो तो मत। और तुम लड़कों की तरह मुझे धमकियां ना दिया करो। अच्छा छोड़ो ना, अभी फिलहाल तो मुझे ये टेंशन हो रही है कि अगर घर वालों को ये पता चल गया कि सरफराज भाई ही असली हैं, तो ये तो सब मिलके हमारा कीमा बना देंगे। नामुमकिन नामुमकिन। घर वालों को कीमा बनाना आता ही नहीं है, वो कसाई के पास जाते हैं कीमा बोटी पार्टे सब बनवाने। आदि तुम किसी दिन दिल लगाकर तैयार होकर मर क्यों नहीं जाते? हैं? क्यों? अब मरने के लिए तैयार होना जरूरी है? बिल्कुल, वरना तुम्हारे जनाजे पर कंधा देने कोई भी नहीं आएगा, सब तुम्हारी बू से ना मर जाएंगे। वैसे आखिरी बार तुम कब नहाए थे? आखिर में क्या कहा? साढ़े 16 दिन हो गए। क्या गंदे आदमी। हाँ। अरे ये बच्चा है। 17.5 दिन नहीं, 18.5। को याद करी थी और उसका मैसेज आ गया। शैतान है जो याद करने से हाजिर हो जाता है। चलो चलो शरीको, हाँ। इतना रोमांटिक मैसेज किया इसने मुझे, और खुद भी चॉकलेट हीरो से कम नहीं है। चॉकलेट मतलब नसवारी रंग का होगा। फॉरेनर लुक्स हैं उसके। हाँ, खड़ी नाक, सफेद रंग। चेक कर लेना कहीं उसका खून भी सफेद ना हो। अगर तुमसे ना किसी नेगेटिव बात के अलावा कोई तवक्को नहीं की जा सकती। सच बोलने वाले लोगों को हमेशा लोग नेगेटिव ही कहते हैं। और जाओ जाओ सादिका बेगम,
आई बड़ी सच बोलने वाली, जो तुमसे शुरू होता है तुम बड़ी खत्म हो जाए। हाँ, और तुमने तो जैसे सच में तमगे हासिल कर रखे। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारी औकात। तो फिर तुम ये भी जानती हो कि मैं कितनी लकी हूँ, जो चाहती हूँ वो हासिल कर लेती। रुको रुको, इसकी की कॉल आ रही है, इसे सुन लूं तो जहां से छोड़ते ना वहीं से स्टार्ट कर। हेलो, हाय मेरी जानू, कैसे हो? आपको पता है दिल पयान, उसने ना इस बार मेरे को मलने के लिए बुला लिया है। अरे तो कोई बहाना करके उनको टाल दो ना। और नाजी ना मैं बहाना नहीं कर सकता। आपको पता है उसने धमकी दी है, घर में उनसे इसी हफ्ते में मिलने नहीं गया ना, उसने अपनी छत से छाल मार देनी है। क्या? छत से? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अबे यार, जमीन और छत का फासला नाप रहा हूँ। अगर उन्होंने छलांग लगाई और बच गई तो? शर्म करो, अपनी बहन को मारने की बातें कर रहे हो। और देखिए जी, आप ना इस तरह से उनकी मौत का मजाक ना उड़ाएं। उसका पता नहीं, जो भी छाल मारे ना मारे, मैं अभी छाल मार देनी है थे। अच्छा है, मारो छलांग, हड्डियां टूटेंगी ना, कोई शादी भी नहीं करेगा। अरे यार ये सब छोड़ो यार, तुम ना एक काम करना, सरफराज को जब अम्मी से मिलने आना है ना, ये जो इसकी पक्की है ना, इसको ना सही तरह बना देना, पता ही ना चले कुछ चोट लगी है। हाय नसीब मारे लिखे मारा, कच्ची पंचले नाल नसीब मारा। अबे यार तेरी नॉर्मल आवाज मुझे बर्दाश्त नहीं है, तू ऊपर से गाना गा के मुझे टॉर्चर कर रहा है। तेरी वैसे ना मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, वो क्या है टीचर अक्सर मुझे अप्रिशिएट कर देते। यार तुम लोगों को क्या हो गया? तुम्हें इसे कार्टून नहीं बनाना, तुम्हें ना सिर्फ इसकी जो आईब्रो है इसे सही करना है बस। ये तो खुद बनाए बनाए कार्टून है। आप दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं 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 नहीं, वो ये शम्मा जो है ना, कह रही आपने बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, वो नहीं है, वो चार्ल्स, बिल्कुल वो लग रहे हैं आप। हाँ आप दोनों को मैं उस बड़े प्रिंस चार्ल्स वर्गा लगता है। अरे भाई इन बातों को छोड़ो और कोई ऐसा प्लान बनाओ कि जिससे धमाका हो जाए। हाँ, आप शक्लों बड़ी क्यूट लगती है, पर अब पता चला ये शहरी लोग शक्लों भी धोखा देंदे ने। मैं सरप्राइज है, मैं तो धोखा नहीं देता। क्या बोल रहा है? अब बयान मेरा मतबल है कि आपने कहा जूबी से मांगने के लिए तैयार हो जाओ, मैं मान लिया। हाँ आप कह रहे हो कि धमाका तुमको नहीं करना। मैं तो यार हम दहशतगर्द थोड़ी हैं जो धमाका करेंगे यार, वो मुहावरा बोला इसने। हाँ पाया ने मुहावरा क्यों? तेरी पुप्पी का शौहर। वो पुप्पी का शौहर? ओए हम तो बचपन से पुप्पी के शौहर को वो रफीका कहती थी। मुहावरा छिलकुकड़ी कहेगी मेरे खाने में ढेर सारी मिर्च तुमने डाला। जहर नहीं मिला, वरना पूरा प्लान था मेरा वही मिलाने का। हाँ, शुक्र हमारे घर में जहर नहीं है, वरना मैं तो मर ही जाती। बात ना मेरा शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारी जान बख्शी कर दी। थैंक यू, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। हाँ जी, जरा तशरीफ का टोकरा कर लाए ना, फिर खबर लेती हूँ मैं आपकी। जब अब्बू की कॉल थी तो खबर भी ले ही लेती, अब शाम तक वेट करना पड़ेगा। चुप करके बैठ तू, गरम है दिमाग मेरा इस वेले बड़ा। जुबी भाग कर जा, ठंडा पानी लेकर आ, के सर पे डालना है ताकि दिमाग ठंडा हो जाए। बंद करो बकवास तुम दोनों, भाग जाओ इधर से। वाकई में दिमाग गर्म है, घर से भाग जाने का मशवरा दे रही है हमें। हाय अम्मी जी, घर से भागने में तो बड़ा एडवेंचर है, लेकिन एक मसला है, मेरा तो मंगेतर है एसवी, मैं तो उसके साथ भाग जाऊंगी, लेकिन इस रूबी का क्या होगा, वो किसके साथ भागेगी? क्या बकवास कर रही है? वो अब कह रही थी ना कि हम दोनों भाग जाएं घर से। ओए मेरे लॉजी, ओए चमड़ी के साथ साथ ना तेरा दिमाग भी मोटा है, दौड़ जा इत्थों, ऐस तो पहले मैं जुती ला ला। है मसले की तो बात ही नहीं, आप आराम से अपना जूता उतारे, तब तक जुबी ना दूसरा जूता ले आएगी। हाँ वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, मसले वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं आराम से जुती लाओगे ना, मारांगी ताड़ा बेड़ा पागल खानिया।
पता नहीं ये कोई घर है या फिर रेसलिंग रिंग, हर कोई लड़ता झगड़ता रहता है। लेकिन शमा, पते की बात पता है क्या है? कि हम दोनों कभी नहीं लड़ते। हाँ, वो भी सिर्फ मेरी अमन पसंद तबीयत की वजह से। वरना तुम तो एक लड़ाकू बंदर हो। क्या? मैं बंदर? तुम्हें मैं बंदर लगता हूँ? हाँ लगते हो, सिर्फ बंदर ही नहीं, तुम तो मुझे पागल दीवाने भी लगते हो। लेकिन मैंने कभी कहा, वो क्या है ना, अम्मी कहती हैं कि हर बात कहीं नहीं जाती। जाओ जाके अपना मुंह धोकर आओ। सुबह से 7 बार धो चुकी हूँ। अभी भी गंदा है? हाँ। तुम ना जाके अपनी मैली आंखों में आई ड्रॉप दिलवाओ। अब तुम्हें मेरी आंखें भी मैली लग रही हैं? सिर्फ आंखें ही नहीं, तुम खुद भी मैले लग रहे हो। मुझे तुम्हारी तरह पानी जाया करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। जब देखो मुंह हाथ धोती रहती हो। ओ हेलो, मैं अपने अब्बा के खर्चे पर करती हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरे अमीर चच्चा को कंगला कर दिया, पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या हाल करोगी। बात सुनो, बातें करोड़ों की और दुकान पकोड़ों की। कि पकोड़े? पकोड़े, भूख लग गई। शमा, जाओ ना जाके पकोड़े बनाओ। जहाँ खाने की बात आती वहां तुम मुझे आगे कर देते हो। जाओ जाकर खुद बनाओ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। मैं क्यों बनाऊं? मुझे कौन सा अगले घर जाना है? मुझे तो तुम्हारे घर आना है ना। यस। और हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि शादी के बाद घर का सारा काम हम मिल बांट के करेंगे। तुम पकाओगे और मैं खाऊंगी। अच्छा, शादी तुम्हारी, सजा मेरी। क्या कहा? सजा? नहीं, मजा। नहीं, तुमने सजा कहा। अरे नहीं, मजा। सजा, मजा, सजा, मजा, सजा। मैं अपने चिप्स से मैं शेयर नहीं कराऊंगी। हाय मां सदके। और जी चिपस क्या, आप कुछ भी ना शेयर करे बस। तुम यहाँ क्या करने आए हो? और जी मैं कल बोर हो रहा सी तो मैं सोचा तो सोचा मुझे बोर करो। नहीं जी, मैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल आया हूँ जी। जल्दी बताओ क्या लाए हो? असली है जी। अच्छी खुशबू है। कहीं तुम उस बकरी के लिए भी तो ये बुके नहीं लाए? और ना जी, बकरी के लिए क्यों लाएगा? बकरी के लिए तो घास लाते हैं ना जी। हाँ, उस बकरी के लिए ना घास ही ठीक है। आप ना वैसे जी बड़ी कुजूस है, थैंक यू भी सही से नहीं बोलती। अच्छा, ये ना यूं आएगा। ये क्या घर आते ही ऑफिस रजिस्टर को चिमट जाते हैं? क्या है इसमें? इसलिए कि तुम मुझसे ना चिमट जाओ। क्या बोल रहे? जरा ऊंचा तो बोले ना जरा। बेगम, तुम ऊंचा सुनने लगी हो क्योंकि बूढ़ी होती जा रही हो। हाय बूढ़े हो मेरे दुश्मन, बूढ़ी होती जा रही हो। अभी तक तो वही 35 के हुए हैं। कौन? आपकी भाभी साहिबा। और कौन? कुछ पता भी है घर में चल क्या रहा है? अबे यार, मुझे क्या पता क्या चल रहा है? तुम ही लोग सुबह से शाम तक चलते फिरते रहते हो। हम दो मिस्कीन मर्द रात को वापस आते हैं, हमें क्या पता। मस्कीन मर्द या रंगीन मर्द? जरा सच सच बताया ना चौधरी साहब, ये मेरे अलावा जिंदगी में कौन है आपके? खुदा गवाह, जब से तुम जिंदगी में आई हो ना बेगम, जिंदगी रही कहाँ है, बोझ बन गई है। और आपके बड़े भाई वो क्या चंद चढ़ा रहे हैं, वो तो पता ही होगा आपको। हाँ बिल्कुल पता है। अबे हम दोनों मिलकर ही तो करते हैं, क्या हो गया? मेरा लुट गया शेर पमोर। ओ खुदा का वास्ता है बेगम, तुम्हें इतनी ठेठ पंजाबी मत बोला करो मेरे सामने। अबे मेरे सर पे से गुजर जाती है यार। आप मुझे सच सच बताएं, आप किस चंडाल के चुंगल में फंस गए हैं? चंडाल? देखो बेगम, साफ गोही अच्छी बात है, लेकिन इस तरह खुद को चंडाल तो मत कहो यार। चल सर, मुझे सीधे तरीके से बता दे, क्या है इस चुड़ैल का नाम? मैंने आपके पट्टे चाट देने। खुदा गवाह है बेगम, मेरी जिंदगी में ना तुम्हारे अलावा कोई दूसरी चुड़ैल नहीं है, कसम ले ले मेरे से। तू आप मेरे सर की कसम खाकर बताएं कि अगर मैं झूठ बोलूं जमीला तो तुम मर जाओ। तुम्हारे सर की कसम, अगर मैं झूठ बोलूं ना तुम मर जाओ। मेरे कहने का मतलब है ये बोले कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं मर जाऊं। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूं कि तुम मर जाओ। देखो, अल्लाह जानता मैंने कभी तुम्हारे मरने के लिए दुआ नहीं की, लेकिन अब तुम इतना जिद कर रही हो तो चलो ठीक है। मुंह वट लो अपना, चुप करके बैठो क्वेश्चन रजिस्टर में।
कोई काम की बात तो होती नहीं है। मैं तो पहले ही लगा हुआ था इसमें। बेबे मेरी बाबू ओए बाबू नहीं कट्टी जे लोको ओ पिंड च बेबे दी नाकी वड्ड गई है बेबे और लागे तो आ गया पुत्र। तुम्हें ठंड लग रही है? जुबी जी मुझे तो डर भी बहुत लगा। मैं इतनी डरावनी तो नहीं हूँ। नहीं जुबी जी है आपकी सोच होगी, आप तो बहुत खूबसूरत हो, अप्सरा हो अप्सरा। अप्सरा? ये तो कोई सांप का नाम लग रहा है। नहीं जी सांप का नाम नहीं है जुबी जी, कैसी बातें करती है आप। अप्सरा कहते हैं आसमान से उतर के जो आती है ना सीधा थले, उसको अप्सरा कहते हैं, खूबसूरत औरत। ओह अच्छा अच्छा, अप्सरा लग रही हूँ मैं। लेकिन तुम ना थोड़े लेट हो गए, अब कोई चांस नहीं है। कदा चांस जुबी जी? अरे मेरी मंगनी हो गई ना, मेरा मंगेतर आने वाला आजकल में। हाँ जी ऐसी बात की तो परेशानी है, मैं उसके बाद आऊंगा कैसे? तुम्हें आने जाने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आदि की बाइक है ना, जब मर्जी चाहे जाओ। हाँ सही बात कहती है आपने। वैसे जुबी जी मैं आपसे एक बात पूछूं? एक ही पूछना, ओके? हाँ और जी जुबी जी गारा आपको पता चले आपका मंगेतर जो आप समझ रही है वो नहीं था, मतलब कुछ और था ते? वो नहीं था, कुछ और था, मतलब हवाई था। और नहीं जी मेरा मतलब है और अगर तस्वीर से मुख्तलिफ निकलाते? अगर वो तस्वीर से मुख्तलिफ निकला ना तो मैं उसकी मुंडी काट के उसके हाथ में दे दूंगी। और जी देखे उसने जो भी किया ना उसकी मजबूरी थी, साथ से पूछे उसका कोई कसूर नहीं है। अरे वो एक क्या कसूर जैसे 5 शहर खरीद सकता है चिटकी बजाते। और क्यों जी आज की चटकी में वाला तलस्माती जादू है? अरे बोंगे वो अमीर है ना। ओ अमीर है असी गरीब है, सादा कसूर है। मेरे को गरीब कह दिया, तो मेरे बाब कट गई है। अरे गरीबा मेरा कसूर है, मेरी बाबा। डांस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, चाल चलन आपका हमेशा से ठीक नहीं था। अरे नहीं नहीं बेगम, अम्मा अब्बा ने इलाज करवाया था, बचपन में थोड़ा पैदाइशी नुक्स था, बाद में ठीक हो गया था। अच्छा ते तुसी क्यों नहीं ठीक हुए चाल चलन दे नाल? बल्कि मैं ठीक करती हूँ, ठहर जा जरा। बड़ी तू मैकेनिक की औलाद है, मुझे ठीक करेगी। हाँ बड़ी बातें करनी आ गई है, चपड़ 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 है ना ना, बातें तो मैं 2 साल की उम्र से कर रहा हूँ, और तुमने आज किया है। मुझे चिल्लाए ना, मैं बता रही हूँ। ले तू को बम है जो मैं चलाऊंगा। मैंने चल भी जाना है रियासत, मैं बता रही हूँ आपको। और चलना तो जरा परे होके चलना। मैं पूछनिया केड़ी सी कल मोई केड़ी? वो कौन है? अच्छा जी कौन है? वो जिसके साथ पिंगे बढ़ा रहे थे, पिंगे ऐसे ऐसे करके। ओहो यकीन करो मैंने जिंदगी में कभी झूला नहीं झूला। तो शर्म नहीं आई ये सब हरकतें करते हुए? अच्छा जी अपना कमरा रंगीन बनाना चाह रहे, मैंने इसको ना ब्लैक एंड व्हाइट रहने देना है। और नहीं नहीं मैं किधर अपना कमरा रंगीन कर रहा हूँ, मैं तो पूरे घर में व्हाइट वॉश करा रहा हूँ। मैं इस कली की बात नहीं कर रही, मैं उस कली की बात कर रही हूँ तो आपके दिल में खिलने की कोशिश कर रही है। ओ मेरा दिल है, कोई तुम्हारा गार्डन मोहल्ला नहीं है जहाँ कलियां खिलती हो। चुप कर दे रियासत, जमीला ने मुझे सारा कुछ बता दिया, किस तरह आप उसके मुई के साथ शादी के प्लान बना रहे हैं, मैं सब खत्म तहस नहस कर दूंगी। ओए होए बता दिया है। अरे डुबो आई 20,000। नहीं वो पीर ही जाली निकला। जैसे मैं वहां पहुंची तो पुलिस का छापा पड़ चुका था। मैं तो पहले ही कहती थी ये पीर फकीर के चक्कर ना अब सब धोखेबाजी है। देखो तो जरा मेरी तो किस्मती मनूस है, जैसे मैं पीर साहब से तावीज लेने का प्लान बनाया तो वो बेचारा पकड़ा गया। क्या हो गया आपको? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें कैसे पता पागल ऐसी बातें करते? क्योंकि मैं 24 घंटे उन्हीं के साथ रहती हूँ।
पर तुम तो मेरे साथ रहती हो। तो फिर खुद ही हिसाब लगा ले। शम्मा की बच्ची। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं वादी? मैं करूंगा ना, अभी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सारी जिंदगी काम ही तो करना है। वो तुम्हें काम के नाम पर तो ऐसी मौत आती है ना। मैं इस वक्त अम्मी अब्बू के मसले के बारे में बात कर रही हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? देख लो, इस घर के छोटे भी तुम पर यकीन नहीं करते, तुम जैसी झूठी लपाड़न पर। बकवास बंद करो अपनी। क्या हमारी जान पे बनाइए और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वैसे आपको पक्का यकीन है जुबी जी? है यकीन को एक अच्छी पक्की रोटी है। मैं बता रही हूँ ना, अब्बू को हमें रोकना होगा, उस गली में जाने से रोकना होगा। आइडिया। अब एक तरीका है कि उन्हें रोक सकते हैं, अब्बू की ना गाड़ी की चाबी छुपा लेते हैं, अब्बू उस गली के इस घर से भी बाहर नहीं जा सकेंगे। है? वाह 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 वाह, कितना गहरा सोचते हो तुम। किसी दिन उसी गहराई में जाकर डूब क्यों नहीं जाते? खामोश हो जाओ तुम लोग, हर वक्त अपनी चोंचे लड़ाते रहते हो। बच्चे ना वही करते जो बड़ों को करता देखते हैं। अच्छा, मुझे आइडिया आ गया। हमें उस खातून को ढूंढना होगा। हम उन्हें ढूंढकर उनके घर जाते हैं और हाँ, उनसे ना मिन्नत करते हैं कि आप खुदा के वास्ते हमारे अब्बू का पीछा छोड़ दें, अब्बू ना ये डबल ट्रबल में नहीं पड़ना चाहते। अरे अम्मी को तुमने ट्रबल कहा, वो भी डबल। इस घर में तो सिर्फ एक ही डबल चीज है, वो हो तुम, है ना? तेरी तुम मोटी भैंस, पागल। सच कहंदे ने मर्द ना सराने का सांप होता है, वड्डे भैन भी वही सांप नकले। तू फिकर ही ना कर जमीला, तेरे भाईजान दा सपना ते मैं कड्डांगी। ओने मैनू समझा की होया है? कुछ भी नहीं, घर कुछ समझते बाजी तो ये काम करते। कितना मना कीता सी मैं कि रंगीन लेडीज कपड़ों का काम ना करे। पता था मुझे रियाज की दिल फेंक आदत का। हाय बाजी, दिल फेंक के बड़े भैन जिंदा कैसे हैं? वैसे ही जैसे तू बड़ा सारा मुंह लेके ना ते सौ भी जानी है ते उठ भी जानी है। अल्लाह बाजी जी, मेरी पहले ना आदत थी मुंह खोल के सोने की, हजे ते मैंने बड़ा कंट्रोल कर लिया। काश मेरे कोल भी कोई रिमोट कंट्रोल होंदा ते मैं अपना मियां कंट्रोल कर लेंदी। हाय लो जी, जन मुरीद तो मशहूर है बड़े भाई पूरे खानदान में। मुश्ताक चौधरी साहब तो ना मुझे 3 में रखते हैं ना 13 में। गल सुन, इस वेले अपने रोने ना निकाल के बैठ हैं, अपने शौहर से कह कि जो मेरे शौहर की जो कलमुई है ना उसका बायोडेटा निकाल के दे मुझे। हाय मैं सदके बाजी जी, कितना जिगरा है आपका। होने वाली सौत से मिलने को इतनी बेचैनी। मैं जुतियां मार मार के ना उन्हें गंजा कर देना। वाह जी वाह, बड़ा ही सुतरा प्लान बनाया है आपने। गंजी कुकड़ी तक गंजी औरत किसी काम की नहीं होती। मेरी गल सुन, उर्दू तो तेरी है ही बेकार, तो अंग्रेजी थोड़ी ठीक कर ले, कोई क्लास ले ले। हैं प्लान होता है, प्लान नहीं होता। बाजी जी तुसी अपना बंदा ठीक करो, मेरी अंग्रेजी ते उर्दू की फिक्र छोड़ो। खामोश हो जा जमीला, मैं तुझे बता रही हूँ।